हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने अपनी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन पूरी कर ली होगी। डिस्पाइट जो भी प्रॉब्लम हुई आज मतलब कि आज ये वीडियो देख रहे हो आप, तो आज 16 तारीख को ये वीडियो देख रहे होगे, या तो लेट नाइट या मॉर्निंग में। मैं आपको बताऊंगा कि जो भी प्रॉब्लम इंग्लिश में हुई उसे आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। एंड अच्छे से ध्यान से क्लास अगले 5-6 मिनट सुनना मेरी बात। आपने कितनी प्रिपरेशन करी है ना, उससे मैटर नहीं है। मैं जो बात बताऊंगा ना इस वीडियो के अंदर, मैं रात को क्लास 12 बजे से रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो बहुत ध्यान से एक एक चीज़ सुनना। मैं बताऊंगा तुम्हें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे ओएमआर शीट फिल करना है, पूरी तरीके से पूरी सेफ्टी के साथ बच्चों से फीडबैक लेने के बाद। तो ध्यान से समझना, लास्ट मिनट टिप्स। सबसे पहली बात कि आई होप आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का पूरा रिवीजन कर लिया होगा अच्छे से, और 12th में तो आपने कराई है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो। ऑलरेडी आपने मॉक्स बना लिए होंगे, रिवीजन कर लिया होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स देख लिया होगा। तो अभी आपको कुछ भी और रिवाइज नहीं करना। सिर्फ ये 3 चीजें, माइक्रो का रिवीजन, ये वीडियो मैंने डाल रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। माइक्रो का रिवीजन, मैक्रो का रिवीजन, इंडियन का 2 पार्ट में डाला मैंने वीडियो, नहीं तो फिर लेट ही डलता। तो 1 से लेके 5 तक पॉवर्टी भी इंक्लूड है इसके अंदर, और 6 से लेके 10 तक इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्लूड है, सारा डेट डाटा सब कुछ, मतलब कंप्लीट है ये सिर्फ 4 वीडियो। और मैंने आपको 3 मॉक टेस्ट एसपीसीसी ऐप पे फ्री दिया था। शायद छठा था, दूसरा था और 13वां मॉक टेस्ट, वो दिख जाएगा आपको मॉक वाले कोर्स के अंदर। वो आपने बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया, टाइम मिलता है अगर सुबह आपको 1-2 घंटे का, तो थोड़ा बहुत देख लेना। लेकिन ओवर द पीरियड आप सबसे एक बात कहूँगा, जो इंग्लिश का पेपर गया ना, उस बेसिस पे प्लीज़ जज मत करना कि मुझे पेपर नहीं देना, मेरा इंग्लिश का ही खराब चला गया तो मैं बाकी क्या दूंगा करके। भैया सबका ही इंग्लिश का खराब गया है, और इको का किसी का खराब नहीं जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, भरोसा रखो क्लास। इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ईगो का किसी का खराब नहीं जाएगा। सेंटर में अगर क्लास सेंटर के जो टीचर्स हैं ना, वो अगर थोड़े बहुत उन्हें बुद्धि होगी ना, आपको अगर 1 घंटा पूरा दें, तो बिल्कुल पेपर खराब नहीं जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बताऊंगा टाइम कैसे बचाना है। तो पूरे प्रोसेस में, यानी कि अभी से लेके कल पेपर देने तक, इवन 17 तारीख में जो 2 पेपर दोगे, तब तक प्लीज अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज मत करना। खुद पे भरोसा रखो, फेथ रखो अपने अंदर कि हाँ यार अच्छा जाएगा पेपर। भले ही पेपर कैसा भी आए, खुद पे भरोसा रखो। पहले पहले ही हार जाओगे ना, वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से मत हारो। और मैं भी हाथ जोड़ के सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा यार, इस टाइम प्रेशर ना डालें आपके ऊपर, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं खुद जो बच्चे नहीं पढ़ते उनको डांटता हूँ, उनको बोलता हूँ, लेकिन इस सिचुएशन में प्लीज़ पेरेंट्स से मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों का साथ दो, सपोर्ट करो। सब लोग तो वो टूट जाएंगे, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। 45 मिनट्स एनटी ने कहा है 40 सवाल करने के लिए, 45 मिनट्स में सिग्नेचर करने के लिए नहीं कहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई आज सेंटर में, मैं डिस्कस करूंगा, मैं बात नहीं कर रहा अभी, जैसे ही पेपर खत्म होगा सब डिस्कस करूंगा। तो अभी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि बी कॉन्फिडेंट, भरोसा रखो। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बच्चे का सपोर्ट करो। जो हो गया, आखिरी पेपर नहीं है जिंदगी में, जो हो गया हो गया, जो आगे है उसका सोचो। एक के चक्कर में अगले 3-4 पेपर बिल्कुल भी खराब मत करो। कोई बुद्धिमता नहीं है इसके अंदर, समझ रहे हो। कोशिश कर, जो हो गया सबका खराब गया, सबके ही कम नंबर आएंगे। तुम अकेले नहीं हो जो तुम्हारे साथ इनजस्टिस हुआ है, सबके साथ ही प्रॉब्लम हुई है, और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचो जिंदगी खत्म हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मौका देके आप आगे भी इंप्रूव कर सकते हो। मैं सारी बातें बताऊंगा कैसे आपको आगे भी इंप्रूवमेंट का चांस मिलेगा। सो डोंट वरी, बी कॉन्फिडेंट पूरे प्रोसेस में। मैं खुद टूटा हुआ हूँ अंदर से, लेकिन मैं ही अगर टूट जाऊंगा तो आपको कौन संभालेगा फिर। तो बिल्कुल चिंता नहीं करो, भरोसा रखो क्लास खुद पे कि यार आएंगे पेपर में हम अपना बेस्ट देंगे बस। और पेपर सबका खराब गया है, दिक्कत तब होती तुम्हारा खराब, सबका अच्छा जाता। तो सभी का ऐसा गया है, तो मॉडरेट स्कोर आएगा, सबका ही ऐसी नंबर कम आएंगे, तो चिंता मत करो। लेकिन क्या क्या गलती है जो तुम्हें नहीं करनी है, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, क्योंकि कई सेंटरों पर मुझे ये भी शिकायत सुनने को मिली है कि ना पंखा है ना पानी है। तो पंखा तो लेके जा नहीं सकते, बट हाँ अपना एक ट्रांसपेरेंट बोतल जरूर लेना। ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार दिखना चाहिए, अपने पानी के अंदर कोई चिट तो नहीं भर रखा है, ठीक है, वो दिखना चाहिए उनको। कुल मिला के ये है। दूसरा है रिस्ट वॉच, अगर क्लास कलाई में बांधने वाले कोई सिंपल से आधी घड़ी जिसमें आगड़म झगड़म तामझाम ना हो, कैलकुलेटर वगैरह का इशू ना हो, अगर वो ले जाने देते हैं ठीक है, अगर वो नहीं ले जाने देते तो कोई बात नहीं, उनसे बोलना सर हमें टाइम बताते चले जाना बीच बीच में, 15-15 20-20 मिनट में, आधे घंटे में, या फिर कॉपी छीनने से पहले कम से कम 10-15 मिनट पहले बता देना कि 15 मिनट ही बचे, सो दैट हम ओएमआर फिल कर दे। और वॉल क्लॉक लगा हो तो अच्छी बात है। और ये सब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना पड़ता है, पता ना क्लास काम के वक्त गधे कोई बाप बनाना पड़ता है। तो रिक्वेस्ट कर लेना अच्छे से, यहाँ वहाँ पे चौड़ना मत। रिक्वेस्ट सर प्लीज़ ऐसा ऐसा हमारा पेपर छूट गया था इंग्लिश में, बहुत बुरा हाल हुआ सर, प्लीज़ देखो आपके बच्चे जैसे हैं सर, थोड़ा सा अलाउ कर दो कि कम से कम घड़ी तो बता दो, टाइम बता दो, पहले टाइम से पेपर दे दो सर, थोड़ा सा पहले दे दो, फिल कर दो। क्वेश्चन पेपर मत दो, बट हमारा 10 बजे का पेपर है तो हमें 5-10 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर दे दो, उसमें नाम वगैरह की फॉर्मेलिटी, फोटो चिपकाने की फॉर्मेलिटी पहले से करवा लो। ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करोगे ना सब लोग मिलके, तो कोई भी अलाउ कर देगा प्यार से, तो सब पिघल जाते हैं, ठीक है। तो ये कर लेना अगर वो अलाउ करें तो।
दूसरा क्लास एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करके हाँ टीचर से रिक्वेस्ट कर लेना कि भाई पहले से अगर ये सब चीज़ करा दोगे तो हमारा टाइम जो है नहीं, एक पेपर हम ऑलरेडी खराब कर चुके हैं, दूसरा प्लीज़ हमारा भविष्य का सवाल है, करियर का सवाल है, ये रिक्वेस्ट कर लेना। दूसरी चीज़ क्लास व्हाइटनर अपने साथ ले जाना, अगर अलाउ करते हैं तो पेन जैसा व्हाइटनर आता है ना, पेन जैसा व्हाइटनर, उसको ले जाना, कभी मुसीबत में जरूरत पड़ गई तो काम आ सकता है, लेके चलना। बट कोशिश करना कि ओएमआर शीट पे कुछ भी काटाकुटी ना हो, कुछ भी क्लास गलती ना हो, बिकॉज उसे कंप्यूटर चेक करता है, ह्यूमन चेक नहीं करते, ठीक है। हाँ निकल के अगर वो वापस आएगी तो जरूर उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होगा। क्लास कोई भी जल्दीबाजी मत करना, क्वेश्चन पेपर देखते ही हरी घबराना, दिल का धड़कन तेज हो जाना, आवाज में क्लास इस तरीके से कुछ मत करना। बी कॉन्फिडेंट, आप पेपर ही देने जा रहे हो, या तो होगा या तो नहीं होगा। जितने बच्चे दे रहे हैं सबका तो वैसे भी ड्यू में नहीं होगा, तो बिल्कुल भी घबराना मत कि यही लास्ट ऑप्शन है। चिल रहना, काम रहना। देखो मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, बी काम। अगर आप हड़बड़ाओगे ना, गलती सब गलत कर बैठोगे। हड़बड़ाहट में हम बात भी नहीं कर पाते, तो हम क्वेश्चन को पढ़ के आंसर सही से कैसे लगाएंगे, जान के सारा गलत कर देंगे, वो वर्ड हमें दिखेगा ही नहीं। तो बिल्कुल काम रहना, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड रहना। आधा एक घंटे पहले कुछ मत पढ़ना, बिल्कुल क्वेश्चन अच्छे से ढंग से बी कॉन्फिडेंट रह के क्वेश्चन को रीड करना, सारे के सारे ऑप्शंस को अच्छे से रीड करना। ध्यान रखना क्लास, क्वेश्चन पेपर पे एक यूनिक कोड होता है, वो आपके ओएमआर शीट के कोड से मैच होना चाहिए। और शुरू में पेपर जैसे आए ना, देख लेना ईगो का ही है ना, पचले कोई और सेट पकड़ा दे आपको, ईगो का ही है कि नहीं, और क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट का जो नंबर है वो मैच कर लेना। अगर नहीं हो तो स्ट्रिक्टली सर से बोलना, सर ये मैच नहीं हो रहा है, एनटी ने साहब बोला है मैच होना चाहिए, किसी और की कॉपी मुझे मत दो, क्वेश्चन पेपर किसी और का, आंसर किसी और का, कंप्यूटर चेक करेगा उसको, होगा कुछ नहीं आपका, ठीक है। ट्राई टू यूटिलाइज एवरी सेकंड। बिल्कुल भी आप जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल के अंदर घुसो ना अपने टाइम से, तो 15 मिनट 10 मिनट पहले ही पहुंच जाना क्लास, वहाँ पे वॉशरूम वगैरह होके जाना, अच्छे से पानी सिप सिप पीते रहना। 1 घंटे का पेपर है, इतना तो कंट्रोल कर लोगे कि आपको वॉशरूम ना जाना पड़े, ठीक है। बॉल पेन का ही लेके जाना, ब्लू और ब्लैक में से बॉल पेन कोई भी ले सकते हो, ट्रांसपेरेंट पेन की जरूरत नहीं है, पेन कैसा भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गोला ही लगाना है आपको। अब आपको ओएमआर शीट की कैसे फिलिंग करनी, तैयारी आपकी हो गई, कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, जो हुआ इंग्लिश में वो रिपीट नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो वो भी समझदार है, उनको भी न्यूज़ मिली गई होगी, ठीक है, कि क्या उन्होंने किया है। अब स्टेप 1 सबसे पहले ओएमआर शीट की फिलिंग कैसे करनी है, ध्यान से समझना, ये बहुत काम की बात है, पेपर देने जा रहे हो आप, ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहली चीज, शुरू से उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जो तुम 100% जानते हो। लाइक क्वेश्चन 2 1 2 3 तुम 100% जानते हो, तो इसे ऐसे ऐसे कट कर देना कि हाँ यार इसका हमने, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है। क्वेश्चन पेपर पे तसल्ली से आपको अच्छे से पता है, इसको रीड कर लेना। ऐसे ही क्लास जो क्वेश्चन नहीं आते, मान लो 4th नहीं आता 4th छोड़ देना, 5th आता है उसका मान लो सी है तो इसे कट कर दिया। इस तरीके से तुम्हें पता पड़ जाएगा जो जो क्वेश्चन तुम्हारे हो गए हैं, जो जो क्वेश्चन तुम्हारे हो गए हैं उसको तुमने कट कर दिया। अब जैसे तुम 8-10 क्वेश्चन बना लो, 10-12 क्वेश्चन बना लो, एंड तक बिल्कुल मत वेट करना, एंड तक बिल्कुल मत वेट करना क्लास। क्वेश्चन पेपर अगर ओएमआर नहीं भराना तो क्लास क्वेश्चन पेपर तुम कुछ भी कर लो, कोई मायने नहीं रखता। क्वेश्चन पेपर तो तुम घर लेके आते हो ना, उसको चेक करेगा। तो ये 10-12 क्वेश्चन जैसे बन जाए ना तो गोला लगा लेना। अब गोला लगाने के 2 तरीके हैं। पहला, तुम्हें लगता है कि यार तुम कोई चेंज करोगे, या वैसे तो देखो ऐसा होता नहीं कि अभी नहीं आ रहा बाद में आ जाएगा, तो यार क्वेश्चन अभी जो पक्का है उसी को अटेम्प्ट करो, अदरवाइज छोड़ दो। और सर्कल क्लास या तो ऐसे करके छोड़ दो, सिर्फ एक लाइन करके कि चलो मैं बाद में इसे अच्छे से गोला पूरा भर दूंगा, या फिर 80-90% इस तरीके से भर दो और भर के उसको छोड़ दो, ठीक है। अगर आपने 70-80% भी सर्कल फिल कर लिया तो कंप्यूटर उसको ले लेगा। कंप्यूटर चारों में से जो यूनिक होगा ना उसको ले लेता है। तो अगर आपने सच बता रहा हूँ, ये मैं ट्रूली अंदर की बात बता रहा हूँ, ये आपको नहीं बताएगा, अगर आपने इतना भी कर दिया ना तो भी कंप्यूटर ले लेगा। लेकिन एनटीए सावधानी बरतने के लिए कहता है भैया इतना मत करो, पूरा का पूरा अच्छे से करो। थोड़ा बाहर भी निकल गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्यूटर उसको ले लेगा आराम से। तो वो जानते हैं कि ऐसा होता है, तो वो चल जाती चीज़ें। बट हाँ ठीक है, उन्होंने बोला तो आप अच्छे से इसको फिल कर देना कि ये जी हमारा फाइनल हो गया। और फिर भी एक बार इसको भरने से पहले फिर देख लेना कि चौथे का ही सी है ना, और मैं चौथे के सामने खड़ा हूँ ना, चौथे का सी है तो सामने सामने बिल्कुल सी अच्छे से। तो ये सब तभी कर पाओगे जब कॉन्फिडेंट। डरे हुए इंसान कभी ये सब नहीं कर पाएगा, गलती कर बैठेगा, ठीक है। तो चौथे का सी, फिर पांचवे का क्या है, फिर पांचवे पे आना, पांचवे का डी। बहुत सतर्कता से कोई गलती ना हो। तो 10-12 क्वेश्चन करो, उसको सॉल्व करो जो तुम्हें आते हैं, फिर उसको क्लास सर्कल बना दो। जो जिसमें डाउट है नहीं आते वो छोड़ दो, और जो जो पक्के हो गए उस क्वेश्चन कट कर दो ऐसे लाइन मार के, ताकि उसे तुम्हें दोबारा देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये हो गया क्लास आपका 10-12 क्वेश्चन। फिर 10-12 क्वेश्चन और सॉल्व करो आगे, फिर टिक लगा दो, फिर 10-12 क्वेश्चन और सॉल्व करो, फिर आपकी क्लास टिक लगा दो। और 40 ही क्वेश्चन करने हैं, तो मेक श्योर क्लास की 40 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो आपके सही सही। 40 से ज्यादा करोगे क्लास तो आगे की काउंट नहीं होंगे, पीछे के ही काउंट होंगे। अच्छा, अब जिनमें नहीं आता उनमें क्या करना है क्लास, छोड़ के तो बहुत कम क्वेश्चन आना है, तुक्का मारना है क्लास आपको, तो आप क्वेश्चन पढ़ना।
अगर केस बेस्ड क्वेश्चन है तो पहले पूरा केस अच्छे से पढ़ना और फिर देखो पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर केस पढ़ना, फिर क्वेश्चन पढ़ना। इको में 1 घंटा मिलेगा तो 15 मिनट फालतू मिलेंगे आपको, तो चिंता की कोई बात नहीं है, हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो पहले जो मैच द फॉलोइंग, उसमें देखना कि किसी भी चारों का, एबीसीडी में से चारों में से जिसका तुम्हें पक्का आता हो कि यार सी का तो डी है, सी का तो सेकंड पॉइंट है रोमन में, तो सी का सेकंड जहां पे है और कहीं पे सी का सेकंड नहीं है तो फिर वो पक्का हो जाएगा। फिर 1-2 पॉइंट और देख लेना, जो मैच कर जाए उसके हिसाब से देखना मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको टिक कर देना। ट्रू फॉल्स में कॉम्बिनेशन आएगा कि ये चारों स्टेटमेंट में कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है। सीक्वेंस वाला मैंने क्लास बताया आपको, मॉक्स के अंदर सब दे ही रखा है, सीक्वेंस वाले में ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। डेट्स में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जरूर करके जाना क्लास। डाटा वाले में मैं एक बार फिर से टेलीग्राम पे डाटा डाल दूंगा, मैंने वीडियो में करा ही दिया है आपको, वो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर चैप्टर नंबर 10 से, ठीक है। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 3, 2 इनसे इंपॉर्टेंट है, तो वो एक बार देख के चले जाना, इवन 1 से भी। तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट, देख के चले जाना। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन भी देख लेना क्लास, 2 या 3 स्टेटमेंट ट्रू है, जो सही है वो सही वाले ऑप्शन वो है, जो गलत है वो अगर किसी ऑप्शन में है तो वो कट कर देना। करा रखे ना मैंने ऐसे अकाउंट्स में, सीक्वेंस बेस्ड वाले क्वेश्चन में भी, तो ध्यान रखना। और फिर क्लास 1 या 2 ऑप्शन बचता है तो आप उस पर तुक्का मार सकते हो, टिक कर सकते हो। बट जहां तुम्हें चारों क्वेश्चन का कोई अता पता नहीं है, प्लीज अननेसेसरी तुक्का मत मारना, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है, तो अननेसेसरी तुक्का बिल्कुल मत मारना। भले ही 35 क्वेश्चन करके आना, बट तुक्का नहीं मारना, 10 क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जो सिलेबस के अंदर ही नहीं हो, दे दिया तुम्हें, तो घबराना मत, ऐसा हो सकता है। तो हर चीज का पहले से मान के चलो कि एनटीए बुरे से बुरा काम करेगा, कोई बात नहीं, वो छोड़ देना, सभी छोड़ेंगे, तुम अकेले खास नहीं हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्लास, पैराग्राफ वाले में प्लीज केस पढ़ना और फिर जाके क्लास आंसर देना। वार्निंग दे रहा हूँ लास्ट कि ओएमआर को बिल्कुल भी वेट मत करना कि मैं लास्ट में फिल करूंगा। 10-12 क्वेश्चन कर लो, 10-12 क्वेश्चन जो है वो कर लो, फिर 10-12 क्वेश्चन कर लो, 10-12। और प्लीज ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि ओएमआर छिन जाए, तुम भर ही ना पाओ, इस बात का ध्यान रखना। लास्ट में हो सके, जब लास्ट तक टाइम आएगा ना, तो हो सके कि एक क्वेश्चन करो फिर साथ ही ओएमआर भर दो, एक क्वेश्चन करो फिर साथ ही ओएमआर भर दो। अगर भरने में दिक्कत है तो हल्का हल्का हाईलाइट कर दो बस, ताकि कल को तुम्हें डिलीट भी करना पड़े कुछ, तो यहाँ पे वाइटनर आसानी से लग जाएगा। पूरा भर दोगे तो वाइटनर नहीं लगा पाओगे, तो हल्का हल्का भर दो, फिर लास्ट में बैठ के आराम से पूरा डार्क कर देना इस तरीके से। और एक ही सर्कल डार्क कर रहे हो ना, ज़्यादा टाइम मत लेना कि बैठ के डार्क करते रहो, फटाफट फटाफट पेन चला के, या तो मोटी निप वाला पेन ले लेना कोई, बस इतना कर देना थोड़ा बहुत। वो वैसे बाहर भी निकल गया ना, कुछ बच्चे करे जा रहे हैं तसल्ली से, अरे भैया इतनी कोई मैकेनिकल नहीं है, थोड़ा बाहर भी निकल गया ना तो कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अंदर से रह भी गया कोई दिक्कत नहीं है। तीनों में सबसे अलग दिखना चाहिए भाई, 3 ऐसे हैं, चौथा तुमने ऐसे भी कर दिया तो कंप्यूटर ले लेगा इसको भैया, वो डी ही मान लेगा, कंप्यूटर से चेक होता है ना, इसीलिए ऑप्टिकली चेक होता है। तो ये बात ध्यान रखना क्लास की, कुछ कुछ क्वेश्चन करते चले जाना, फिर एमसीक्यू उस हिसाब से टिक लगा चले जाना। इन सब में क्लास भगवान का आशीर्वाद लेके, माँ बाप के पैर छू के सुबह आराम से जाना, कॉन्फिडेंस रखना अपने अंदर, जो हुआ वो हुआ। सिस्टम में कमियां हैं आप सबको पता है, प्रूफ भी हो गया, देख भी लिया आपने। अभी बस हमें यह है कि हमारा काम हो जाना चाहिए, इको का पेपर अच्छा जाना चाहिए, भरोसा रखना। इको दे के आना क्लास में, अकाउंट की बीएसटी की भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा और तैयारी भी पूरी कराऊंगा, तुम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक्स भी दूंगा, तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जो मैं कर सकता हूँ तुम लोगों के लिए करूंगा लास्ट मोमेंट पे। जो एनटी ने किया गलत किया, जो वहाँ पे ऑफिशियल्स ने किया, मे बी एनटी को पता ना हो ये बात, कईयों का एडमिट कार्ड का इशू, प्रॉब्लम बहुत है, बट हम प्रॉब्लम पे क्यों फोकस करें, हम सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, और पेपर अच्छा जाएगा, देखना, भरोसा रखना, ठीक है। तो प्लीज़ बिल्कुल हेजिटेट मत करना क्लास, बी कॉन्फिडेंट है ना, जो हुआ इंग्लिश में सब भूल जाओ, अपना बेस्ट देके आना, कोई भी दिक्कत परेशानी कॉमेंट मेंशन करना। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए, दिल से क्लास ये मेरी प्रे है, दिल से मेरी दुआ है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।